16 तारीख को सरकार बदल जाएगी। विधिवत तौर पर सरकार 1 जून को स्थायित्व में आएगी, लेकिन फिलहाल 16 जून को नतीजे के आने के साथ नई सरकार की रूपरेखा बन जाएगी। लेकिन उसके पहले आखिरकार हड़बड़ी क्या है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और कह रही है कि जब 10 साल पुरानी सरकार अपनी आखिरी 10 दिनों में है तो फिर ऐसा क्या है कि इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सरकार की ओर से हो रहे नीतिगत फैसलों की कोशिशों पर सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि नई सरकार को अधिकार होगा, यानी कि 16 मई के बाद बनने वाली सरकार को अधिकार होगा कि ऐसे फैसलों को वो रिव्यू करे और जरूरत पड़ने पर बदल दे। परंपरा के अनुसार ये काम ये सरकार नहीं कर सकती और इसके बावजूद भी अगर ये करती है तो इन निर्णयों को वाजिब न मानना ये अगली सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। वो कौन से निर्णय हैं? 3 निर्णय हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति, वो चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति है अगली सरकार पर छोड़ा जाए। साथ ही साथ जो दूसरी समस्या है भारतीय जनता पार्टी फेस कर रही है वो है कि आर्मी चीफ आखिरकार क्यों सरकार बना देना चाहती है, नियुक्त कर देना चाहती है। वो चाहती है कि आर्मी चीफ जो नए बनने वाले हैं उनकी नियुक्ति भी अगली सरकार करे, क्योंकि आर्मी चीफ अगस्त में रिटायर होने वाले हैं। जल्दीबाजी क्या है? लेकिन कांग्रेस का कहना है कि एक परंपरा है 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट का। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि स्नूप गेट, महिला जासूसी का मामला, इसमें इतने आनन फानन में क्यों जज अपॉइंट किए जा रहे हैं, जबकि जज अपॉइंट करने का फैसला 26 दिसंबर को ही लिया गया था और आज तक जब अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है तो आज ऐसी जल्दी क्या हो गई है। और इस बात को अपने तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है तो नरेंद्र मोदी आज जिस तरह से यूपीए सरकार, सोनिया गांधी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर भी निशाना साध रहे हैं वो भी अपने आप में खास है। उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में थे और यहां उन्होंने यूपीए सरकार पर जल, थल और वायु सारे जगहों पर घोटाले का आरोप लगा दिया। मोदी ने कहा कि वो विकास का मुद्दा लाते हैं लेकिन ये सब सिर्फ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। वो किसान की बात करते हैं तो कांग्रेस सेक्युलरिज्म की बात करती है, वो जवान की बात करते हैं तो कांग्रेस सेक्युलरिज्म की बात करती है। और ये सब आप समझ रहे होंगे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस की तरफ से ये आवाजें आ रही हैं कि जरूरत पड़ने पर हम एक ऐसी सरकार बना सकते हैं जो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दे। नरेंद्र मोदी को रोकना जरूरी है। मैं पिछले 20-25 साल में कभी भी सार्वजनिक सभा में मैडम सोनिया जी को भगवान का नाम देते सुना नहीं था, कभी नहीं। ये पहला चुनाव है दिन में एक बार वो कहती है भगवान बचाए। जल हो, फल हो, नब हो, लूटने में कुछ नहीं छोड़ा। न जमीन छोड़ी, न पाताल छोड़ा, न पानी छोड़ा, न आसमान छोड़ा। इन्होंने एक के बाद एक स्कैम किए, एक के बाद एक स्कैम किए और उन्होंने स्कैम इंडिया बना दिया। दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान हो गई स्कैम इंडिया। एक ही काम है, दिल्ली में जाकर के उनको सलाम करते रहना, पूरा सलाम में टाइम निकालना और यहां आकर के अपनी अपनी दुकानें चलाते रहना। ये सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये आरोप लगाए गए नरेंद्र मोदी की तरफ से यूपीए सरकार पर, तो पलटवार किया गया कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली में कमान संभाली आनंद शर्मा ने और उन्होंने कहा कि हम सेक्युलरिज्म का ताना बाना बुनने की बात तब करते हैं जब सामने नरेंद्र मोदी होते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता इस देश को खा जाएगी, हमें उसे रोकना है। वहीं पटना में कपिल सिब्बल थे और उन्होंने पलटवार किया और किस तरह ज्योतिषी की तरह उन्होंने कहा, जरा ये भी सुनिए। कि वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं।
वो समाज में दीवार खड़ी करने की बात करते हैं, हम दीवार तोड़ने की बात करते हैं। तो ये गलत बयानी उनके व्यक्तित्व का, उनकी शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हमले लगातार नरेंद्र मोदी पर, और इस कड़ी में आगे जोड़ते हैं अखिलेश यादव को, क्योंकि लगातार वो भी हमले बोल रहे हैं और उन्होंने कुछ हास्यास्पद चीजें भी बोली हैं। पहले इसे सुन लीजिए। सीने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपका बड़ा दिल नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है उनके 56 इंच होता हो, लेकिन हमारे साथी ने कई सवाल में कहा है 56 इंच उनका सीना नहीं है, क्या है? पेट 56 इंच है। सीने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपका बड़ा दिल नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है उनके 56 इंच होता हो, लेकिन हमारे साथी ने कई सवाल में कहा है 56 इंच उनका सीना नहीं है, क्या है? पेट 56 इंच है। साथियों, जो प्रत्याशी घूम रहे हैं बीजेपी वाले, इसे समझ लो क्या है, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है।